पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने 284 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यहां कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहां पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। हालांकि फिलहाल 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इस बार कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं को भी विधानसभा चुनाव में उतार रही है। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी को लंबे समय बाद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। वो लगभग 30 साल बाद विधायक का चुनाव लड़ेंगे। उन्हें बहरामपुर से टिकट दिया गया है। इसके कयास पहले ही लगाए जा रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बहरामपुर विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर कहा, मैं पार्टी की ही एक खोज हूं। पार्टी हाईकमान की ओर से हिदायत दी गई थी कि बंगाल में जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी चुनाव में उतरें। जोखिम हालात में खुद को पार्टी की सहायता के लिए मैदान में उतरना आपका राजनीतिक धर्म होता है। उन्होंने आगे कहा कि लड़ना मेरी आदत है। लड़ते लड़ते मैंने इतना जीवन गुजारा है और आगे भी मैं लड़ता रहूंगा। इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कहा है बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं पार्टी की एक खोज हूँ। पार्टी की आला कमान की तरफ से ये हिदायत दिए गए थे कि बंगाल में जो सीनियर लीडर्स है सारे चुनाव में उतरे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उतरूं। पार्टी की आदेश और हिदायत की मुताबिक मुझे लगा कि जब जोखिम हालात होते हैं तब खुद को पार्टी की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए जमीन पे उतरना एक धर्म होते हैं। मान लीजिए कि राजनीतिक धर्म होते हैं। तो मैं इसलिए पार्टी की हिदायत को मानते हुए चुनाव में मैं भाग लेने, शिरकत करना चाहते थे और एक उम्मीदवार की हैसियत से मैं उतरने की तैयारी भी कर रहा हूँ। आपको लग रहा था कि सही सलामत इलेक्शन हो पाएगा बहरामपुर में? कोशिश तो करेगी सत्तारूढ़ पार्टी, कभी तो इस सही सलामत इलेक्शन नहीं होती। फिर भी लड़ना मेरा आदत है। लड़ते लड़ते इतनी जिंदगी गुजारे हैं, इतने उम्र गुजारे लड़ते लड़ते, लड़ना मेरे साथी है और मैं लड़ते जाऊंगा। वहीं मौसम नूर को मालतीपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कई सीनियर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को ममता के खिलाफ खड़ा किया है। ऐसे में यहाँ पर ममता बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी और प्रदीप प्रसाद के बीच त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को, दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। जिन 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है वहाँ चुनाव का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी होगा। वहीं दूसरे चरण की 148 सीटों पर चुनाव का नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को जारी किया जाएगा। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 9 अप्रैल है। चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।